ये टर्म कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल टर्म है, उनके कॉन्सेप्ट हैं और उनका क्या यूज है सोशियोलॉजी में, इसमें देखना है। द सेंट्रल टास्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू एक्सप्लोर द इंटरप्ले ऑफ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। देखो सोशियोलॉजी में होता क्या है, किसकी स्टडी है सोशियोलॉजी में? स्टडी है सोसाइटी की। सोसाइटी में कौन है? इंसान है, इंडिविजुअल्स हैं। तो इंडिविजुअल्स की स्टडी सोसाइटी में की जाएगी सोशियोलॉजी में। मतलब ओवरऑल सोशियोलॉजी में स्टडी करनी सोसाइटी की और इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल डू नॉट फ्लोट फ्रीली इन द सोसाइटी। देखो इंडिविजुअल ऐसे ही तो नहीं घूमेंगे सोसाइटी में, ऐसे ही तो नहीं तैरते फिरेंगे, बट आर पार्ट ऑफ कलेक्टिव बॉडीज। जैसे कि फैमिली के मेंबर हैं। देखो कोई भी इंसान है ऐसे ही तो नहीं प्रकट हो गया कहीं से, ऐसे तो नहीं घूमता फिरेगा, तो किसी ना किसी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? किसी फैमिली का हिस्सा है, किसी ट्राइब का या कास्ट का या क्लास का या क्लान का या नेशन का। मतलब किसी ना किसी का तो पार्ट है ही है ना, मतलब इन सब का ही वो पार्ट है। फ्रीली नहीं घूम रहा है कोई भी इंडिविजुअल्स। तो इन सब की स्टडी करनी पड़ेगी। अब इन सब से इंडिविजुअल का क्या रिलेशन है, कैसे वो उनके सबके साथ डील करता है और क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, फिर उसका क्या सोल्यूशन है। तो सोशियोलॉजी बनी इसलिए थी कि सोसाइटी में दिक्कतें आ रही थी। सोशियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व दैट सिंपल स्मॉल स्केल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज वर मार्क्ड बाई क्लोज ऑफन फेस टू फेस इंटरेक्शन। देखो सिंपल सोसाइटी मतलब जहाँ कम लोग हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी सिंपल सोसाइटीज़ थी क्योंकि कम कम लोगों का ग्रुप रहता था, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब आपस में मिलना जुलना रेगुलर बेस पे है, एक दूसरे की ज़रूरत उन्हें पड़ती रहती है। एंड इन मॉडर्न लार्ज स्केल सोसाइटीज़ बाई फॉर्मल इंट्रक्शन। पहले जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी वो छोटी सोसाइटीज़ थी, तो लोग आपस में मिलते जुलते थे। जब आज की जो सोसाइटीज़ हैं, मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, उनमें फॉर्मल इंट्रक्शन है क्योंकि सब इतनी भीड़ भाड़ है। 50 मंजिल की बिल्डिंग है, 400 फ्लैट के लोग रह रहे हैं, आप किसी को जानते नहीं हो, तो यहाँ पर फॉर्मल इंट्रक्शन हो गया मॉडर्न सोसाइटीज़ में। बट ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में 15-20 लोग ही आसपास रह रहे हैं, तो सभी को आप जानोगे। स्ट्रेटिफिकेशन रिफ्लेक्ट, स्ट्रेटिफिकेशन है क्या? मतलब एक हायरार्की में अरेंज कर देना कि ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, या इसकी वैल्यू से ज़्यादा है। स्ट्रेटिफिकेशन रिफ्लेक्ट्स स्ट्रक्चर्ड इनइक्वलिटी। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब देखो कोई बड़ा है या छोटा है, किस बेस पे है? कोई ना कोई तो इनइक्वलिटी है बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में जो ग्रुप है, कोई ग्रुप एक हायरार्की में ऊपर की सीढ़ी पर है, कोई ग्रुप नीचे की सीढ़ी पर है, इसका मतलब उनमें इनइक्वलिटी है। किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी के पास रिसोर्सेज कम है, मतलब पैसा है ही नहीं किसी के पास, और किसी के पास बहुत ज़्यादा है। तो सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं उनमें एक हायरार्की है या स्ट्रेटिफिकेशन है। विद इन सोशियोलॉजी some try to understand human behavior by starting with the individual और माइक्रो इंट्रैक्शन। सोशियोलॉजी में स्टडी इंसान की ही होनी है, इंसान के बिहेवियर की होनी है। तो एक छोटे लेवल पर तो एक इंसान का बिहेवियर कैसे है सोसाइटी के साथ या लोगों के साथ, उसकी स्टडी हो सकती है। अदर्स बिगिन विद द मैक्रो स्ट्रक्चर, जैसे कि क्लास, कास्ट, मार्केट, स्टेट। मतलब एक इंसान की स्टडी कर सकते हो और एक पूरे आप कंट्री की स्टडी कर सकते हो। सोशियोलॉजी में दोनों ही होते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे कि स्टेटस है, रोल है, बिगिन विद द इंडिविजुअल। स्टेटस किसका है? किसी इंसान का है ना। रोल कौन प्ले कर रहा है? कोई इंसान प्ले कर रहा है। कॉन्सेप्ट जैसे कि सोशल कंट्रोल है, स्ट्रेटिफिकेशन है, बिगिन फ्रॉम ए लार्जर कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इंडिविजुअल्स आर ऑलरेडी प्लेस्ड। सोशल कंट्रोल मतलब सोसाइटी का कंट्रोल हमारे ऊपर होता है। अगर ना हो तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहेंगे, और कुछ भी करेंगे मतलब सोसाइटी फिर स्टेबल नहीं रह सकती। अगर हमें सोसाइटी का डर ना हो, अगर इंसान को सोसाइटी का डर ना हो, तो सोसाइटी फिर स्टेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसके मन में जो आएगा तो वो करेगा, तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सोशल कंट्रोल ज़रूरी है। इसमें क्या पढ़ेंगे? सोशल ग्रुप, सोसाइटी, टाइप्स ऑफ ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी, एसोसिएशन, इन ग्रुप, आउट ग्रुप। मतलब जिस ग्रुप के हम मेंबर हैं, जैसे हमारे क्लासमेट तो इन ग्रुप हो गए, दूसरी क्लास के बच्चे हमारे लिए आउट ग्रुप के हो गए। रेफरेंस ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसके जैसा बनना चाहते हैं। पीयर ग्रुप मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल, वो सब पीयर ग्रुप में आ गई। मतलब एक ही एज ग्रुप के लोग हैं। इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे, स्टेटस एंड रोल एंड सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल सब कुछ इसमें देखेंगे। सोशल ग्रुप एंड सोसाइटी दोनों ही चीज़ें जो सोशियोलॉजी में पढ़नी होती हैं। तो सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। सोशियोलॉजी किसकी स्टडी है? इंसान की स्टडी, ह्यूमन सोशल लाइफ की स्टडी है। सोशल लाइफ मतलब सोसाइटी के साथ उसका इंट्रैक्शन कैसा है। ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ दैट ह्यूमन इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है एंड कंस्ट्रक्ट करता है सोशल कनेक्टिविटीज़।
कलेक्टिविटीज रिफर्स ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय शेयर्ड सोशल स्ट्रक्चर आइडेंटिटीज एंड कस्टम। देखो इंसान अकेला तो रहता नहीं है, ग्रुप में रहता है, तो ग्रुप में वो कैसे रोल प्ले करता है, कैसे रहता है, इन सब की स्टडी ग्रुप करनी है। एवरी सोसाइटी, कोई सी भी सोसाइटी हो, चाहे पुरानी हो, एंशियंट हो या मॉडर्न हो, एशियन हो या यूरोपियन, अफ्रीकन हो या कोई भी सोसाइटीज हो, सब में एक सिस्टम है रहने का, एक स्ट्रक्चर, सोसाइटी में रहने का एक स्ट्रक्चर है। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज। एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरली कंस्टिट्यूट ए सोशल ग्रुप। देखो सोशल ग्रुप वो होता है जो आपस में लिंक है, और जहाँ जैसे कि बस स्टैंड पे लोग खड़े हैं सारे, तो वो सोशल ग्रुप नहीं कहलाता, क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं जानते, उसे कहते हैं क्वासाई ग्रुप। तो क्वासाई ग्रुप एक एग्रीगेट, क्वासाई ग्रुप मतलब एक भीड़ है, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर लोग भी इंतजार कर रहे हैं ना, तो उस ग्रुप को कहेंगे क्वासाई ग्रुप, वो सोशल ग्रुप नहीं है। तो क्वासाई ग्रुप इज एन एग्रीगेट और combination which lack structure or organization and whose members may be unaware or less aware of the existence of grouping। मतलब ये कोई ग्रुप नहीं है, इसमें कोई स्ट्रक्चर या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है, बस लोग इकट्ठा हुए हैं किसी एक पर्पज़ के लिए, जैसे कि पैसेंजर वेट कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर या बस स्टैंड पे, तो ऐसा ग्रुप जो है उसे कहेंगे क्वासाई ग्रुप। क्वासाई ग्रुप इज मोर लाइक ए लूज टेम्परेरी और अनऑर्गेनाइज्ड गैदरिंग ऑफ पीपल। देखो इसमें गैदरिंग ऑफ पीपल हुई है बट टेम्परेरी है, अनऑर्गेनाइज्ड है, किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, सब अपनी अपनी मर्जी से आए हैं और एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। और ये होता है फॉर्म्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड और बाय चांस। क्वासाई ग्रुप जैसे वेट कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, तो जब तक ट्रेन आएगी जब तक ही वेट करेंगे, तो शॉर्ट टाइम के लिए ये ग्रुप बना है, उसके बाद वो लोग शायद कभी भी मिलेंगे भी नहीं। तो क्वासाई ग्रुप मतलब इसमें लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, बाई चांस एक जगह इकट्ठा हुए हैं बस। जबकि सोशल ग्रुप क्या है, सोशल ग्रुप में एक दूसरे को जानते हैं, इंट्रैक्शन होता है किसी ना किसी तरह से। ए सोशल ग्रुप रिफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग पर्सन हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, कल्चर, वैल्यू और नॉर्म्स विद इन ए गिवन सोसाइटी। सोशल ग्रुप में कुछ चीज़ें कॉमन ही है, कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन कल्चर है, कॉमन वैल्यूज़ हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, परसिस्टेंट इंटरेक्शन है टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी, मतलब सोशल ग्रुप के लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं। मेंबर्स डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी टुवर्ड द ग्रुप्स। लोगों में एक दूसरे के लिए अपनापन है सोशल ग्रुप के लोगों में, क्योंकि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक जैसा कल्चर फॉलो करते हैं, तो उनमें एक बिलोंगिंग फील होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगती है उन आपस में कि हम एक दूसरे के साथ हैं। एवरी ग्रुप फॉलो सर्टेन नॉर्म। देखो ग्रुप सब अपने अलग अलग उनके नॉर्म्स हो सकते हैं, ट्रेडिशन या रूल्स हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रुप हैं तो अलग अलग सिस्टम होंगे उनके। एवरी ग्रुप फॉलो सर्टेन नॉर्म्स, ट्रेडिशन और रूल्स दैट गाइड्स द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। हर एक ग्रुप के अपने रूल्स हैं, और जो ग्रुप के मेंबर है उन्हें वो रूल्स फॉलो करने होते हैं, नहीं तो वो उसने उन ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरह सोसाइटी कंट्रोल करती है लोगों को। मेंबर्स हैव स्पेसिफिक रोल्स दैट डिफाइन देयर पोजीशन इन द ग्रुप। मेंबर्स जो हैं सोशल ग्रुप्स के, उनके भी अपने रोल हैं जो उन्हें फॉलो कर, जो उन्हें निभाने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं, रोल निभाने हैं। अब प्राइमरी ग्रुप से क्या है, प्राइमरी ग्रुप मतलब हमारी फैमिली, वो हमारा प्राइमरी ग्रुप है। सबसे पहले जिसके हम मेंबर बनते हैं वो ये ग्रुप है। इट इज़ स्मॉल, करेक्टराइज्ड बाय क्लोज पर्सनल एंड इंड्योरिंग रिलेशनशिप। जो प्राइमरी ग्रुप है उसके मेंबर के साथ हमारे रिलेशन है, क्लोज रिलेशन होंगे, पर्सनल रिलेशनशिप होंगे और इमोशनल डीप इसमें कनेक्टेड होंगे। मतलब प्राइमरी ग्रुप मतलब हमारे फैमिली के मेंबर्स, उनसे हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, पर्सनल रिलेशन है, क्लोज रिलेशनशिप है, इमोशनली डीप एंड इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप है। प्राइमरी ग्रुप को चार्ल्स एच कोले ने डिफाइन किया है। प्राइमरी ग्रुप इज ए ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीमेट फेस टू फेस एसोसिएशन और कोऑपरेशन। प्राइमरी ग्रुप में मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, घर में रहते हो, घर वालों के साथ जब रहते हो तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता ही है। तो प्राइमरी ग्रुप मतलब फैमिली और बहुत क्लोज के फ्रेंड। प्राइमरी ग्रुप आर एसेंशियल फॉर शेपिंग एन इंडिविजुअल सोशल नेचर एंड आइडियल्स। मतलब हम जैसे हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे प्राइमरी ग्रुप का। जैसा हमारा प्राइमरी ग्रुप है, मतलब जैसी हमारी फैमिली है, उसी तरह का हमारा हम हो जाएंगे।
फैमिली एक क्लोज फ्रेंड है। प्राइमरी ग्रुप स्मॉल साइज़ का होता है। फैमिली कितनी बड़ी होती है, फेस टू फेस इसमें इंटरेक्शन होता है, आपसे मिलते रहते हैं। इंटीमेट और पर्सनल कनेक्शन होता है। लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड है, मतलब जितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए एट द एंड फैमिली वाले आपस में मिलते ही रहते हैं। इमोशनल सपोर्ट वो एक दूसरे को देते हैं। कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है बट नेचुरल इंटरेक्शन होता है। मेंबर केयर करते हैं एक दूसरे की, और आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको प्राइमरी ग्रुप में मिलती है। ये फॉस्टर ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड शेयर्ड आइडेंटिटी, मतलब आपको एक फीलिंग आती है कि यूनिटी वाली। प्राइमरी ग्रुप हमारा इमोशनल सपोर्ट का सबसे बड़ा ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप, अब जैसे हमारी प्रोफेशनल लाइफ है तो जहाँ हम काम करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, वो सेकेंडरी ग्रुप हो गया। सेकेंडरी ग्रुप आर सोशल ग्रुप्स करेक्टराइज बाय फॉर्मल, इम्पर्सनल एंड गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप हैं। जैसे कि हम क्लास में जा रहे हैं तो गोल ओरिएंटेड रिलेशन हो गए, दोस्त बन गए, वहाँ ऑफिस में हमारे कलीग्स हैं, तो ये सब सेकेंडरी ग्रुप हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड, देखो जो सेकेंडरी ग्रुप है उसमें हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, येट वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल, तब भी एक दूसरे के साथ काम करते हैं। क्योंकि हम जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सबसे हम इमोशनली अटैच तो नहीं होंगे, बट सारे ही लोग मिलकर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो गोल तो कॉमन है, बट एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे हैं, मिलना जुलना भी है, बट इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। तो सेकेंडरी ग्रुप यही है। जैसे कि को वर्कर हैं कंपनी में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, या क्लास में, या स्टडी ग्रुप में, तो वो हो गए सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर। ये ग्रुप थोड़ा बड़ा होगा प्राइमरी ग्रुप से। ये इसमें ग्रुप में जो हम टेम्प्रेरी मिलेंगे, ओनली एग्जिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज टास्क रिक्वायर्ड, मतलब किसी टारगेट को पूरा करने के लिए हम मिले हैं, टारगेट अचीव हो गया तो शायद दोबारा ना मिले। सेकेंडरी ग्रुप गोल ओरिएंटेड है, मतलब गोल है तो बना है। इसमें जो रिलेशन है वो इम्पर्सनल है, मतलब पर्सनल रिलेशन इसमें नहीं बनाते हैं, हम अपने अपने रोल प्ले करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, रोल्स निभाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, और हायरार्की इसमें क्लियरली डिफाइंड है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका अंडर में काम करेगा। इसमें लिमिटेड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है और रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल है, मतलब इमोशनली ज़्यादा इसमें नहीं होते इन्वॉल्व। दीज जैसे कि प्राइमरी ग्रुप में इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, तो सेकेंडरी ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट, जॉब और एक्टिविटी। सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर वो हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी मतलब हमारे आस पड़ोस के लोग। टर्म कम्युनिटी रिफर्स टू ह्यूमन रिलेशनशिप दैट आर हाईली पर्सनल, इंटीमेट एंड enduring, those where a person's involvement is considerable if not total, मतलब जैसे फैमिली है ना, फैमिली से थोड़ा दूर का मान लो इन्हें, इसमें हम इन्वॉल्व हैं बट टोटल इन्वॉल्व नहीं है। एक ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, इसमें जैसे आस पड़ोस से हम नेचुरल इमोशनल बॉन्ड बन जाता है क्योंकि आसपास वो डेली देखते हैं हम उन्हें। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। इनफॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि एक गांव के लोग हैं, हमारे आसपास के नेबरहुड है, रिलीजियस ग्रुप हैं, तो ये सब कम्युनिटी हैं। सोसाइटी और एसोसिएशन, ये थोड़ा दूर के रिलेशन हो गए, सोसाइटी कम्युनिटी से थोड़ा दूर हो गई। सोसाइटी और एसोसिएशन, एसोसिएशन किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी गोल को अचीव करने के लिए मिले हैं। तो सोसाइटी और एसोसिएशन रिफर्स टू एवरीथिंग अपोजिट ऑफ कम्युनिटी। सोसाइटी में इम्पर्सनल, और सोसाइटी बड़ी होती है, इसमें सुपरफिशियल रिलेशन होते हैं क्योंकि सोसाइटी के आप हर चीज़ में भाग लोगे बट पर्सनली इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते नहीं हो, तो सुपरफिशियल रिलेशनशिप हैं, दिखते हैं बट एक्चुअल में होते नहीं हैं। ये मोर कैलकुलेटिंग टाइप है, मतलब आप ज़्यादा इन्वेस्ट उसमें नहीं होते हो। रैशनल है, सेल्फ इंटरेस्टिंग अप्रोच टू वंस डीलिंग विद अदर, मतलब आपको जितना इंटरेस्ट है आप उनके साथ उतना ही इन्वॉल्व होते हो। सोसाइटी इनकम्पास मल्टीपल कम्युनिटी, सोसाइटी मल्टीपल कम्युनिटीज रह सकती हैं, नॉट नेसेसरली बाउंड टू वन प्लेस, मेंटेन ऑर्डर थ्रू नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करने का काम करती हैं। और एसोसिएशन किसी पर्पज़ के हिसाब से बनाया जाता है, मतलब कोई एसोसिएशन बना है तो वो गोल अचीव करने के लिए, उसमें मतलब लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी मर्जी से लोग उस एसोसिएशन के मेंबर बने हैं। इन ग्रुप और आउट ग्रुप्स, इन ग्रुप्स मतलब जिस ग्रुप के हम मेंबर हैं तो वो हो गया हमारे लिए इन ग्रुप। द ग्रुप इन विच एन इंडिविजुअल्स फील दे बिलोंग्स, जिस ग्रुप को हम बिलोंग करते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, और जिस ग्रुप के लिए हमारी लॉयल्टी है, तो वो इन ग्रुप हो गया। जैसे कि बच्चे बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर स्कूल
जिस स्कूल को बिलोंग करते हैं वो इन ग्रुप हो गया, दूसरे स्कूल के बच्चे उनके लिए आउट ग्रुप के बच्चे हो गए। दिस फीलिंग सेपरेट अस और वी फ्रॉम देम और दे। अस और वी क्या दिखा रहा है, इन ग्रुप मतलब हम, और देम और दे मतलब वो, मतलब दूसरे कोई और। तो आउट ग्रुप एक ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल डज नॉट बिलोंग, मतलब जिस ग्रुप को हम बिलोंग नहीं करते, मतलब मान लो अपोजिशन पार्टी है तो वो आउट ग्रुप के मेंबर हो गया हमारे लिए। मेंबर्स ऑफ द इन ग्रुप में अवॉइड क्लोज एसोसिएशन विद द आउट ग्रुप। तो ठीक है, वो तो आउट ग्रुप में तो कंपटीशन होता ही है, स्टीरियोटाइपिंग होती है। रेफरेंस ग्रुप मतलब जिस ग्रुप को हम फॉलो करते हैं, इस ग्रुप के हम मेंबर नहीं होते बट उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो जो अपर क्लास थी इंडिया की, वो ब्रिटिशर्स के पहनावे को कॉपी करने लगी, तो उनके लिए ब्रिटिशर्स हो गए रेफरेंस ग्रुप के मेंबर्स। तो रेफरेंस ग्रुप का मतलब ये है कि हम इन्हें फॉलो करते हैं उस टाइप से, तो हम उनके ग्रुप का मेंबर नहीं हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हर्बर्ट हाइमन ने दिया, उसके बाद ये डेवलप किया रॉबर्ट के मर्टन ने। फॉर एनी ग्रुप ऑफ पीपल देयर आर ऑलवेज अदर ग्रुप्स होम दे लुक अप टू एंड एस्पायर टू बी लाइक। मतलब किसी भी ग्रुप के मेंबर हो, वो किसी ना किसी के जैसा बनना जरूर चाहते हैं, तो जिसके जैसा वो बनना चाहते हैं वो रेफरेंस ग्रुप हो गया। द ग्रुप्स हुज लाइफ स्टाइल आर इमुलेटेड आर नोन एज रेफरेंस ग्रुप, मतलब जिनकी कॉपी की जा रही है वो रेफरेंस ग्रुप हो गया। We do not belong to our reference group but we do identify ourselves with that group। हम उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, किस ग्रुप को, रेफरेंस ग्रुप को, बट हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। पीयर ग्रुप क्या है, पीयर ग्रुप मतलब हमारे फ्रेंड्स वाला सर्किल हो गया, कलीग्स हो गया, जो हमारे एज ग्रुप के भी हैं और जिनके टारगेट हमारे जैसे ही हैं, तो उनका प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है, उसे कहते हैं पीयर प्रेशर। तो पीयर ग्रुप ये प्राइमरी ग्रुप है, यूजुअली फाउंड बाय बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर आइदर ऑफ सिमिलर एज और हु आर इन कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप, मतलब एक एज ग्रुप के हैं या एक प्रोफेशनल ग्रुप के हिस्सा हैं। पीयर ऑफन शेयर कॉमन एक्टिविटीज़, इनकी को देखो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं तो एक्टिविटीज़ कॉमन है, एक ही एज ग्रुप के हैं तो स्टेज ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस भी कॉमन ही है। मतलब जो 25 साल का ग्रुप है तो 25-30 साल के लोग काम करें एक जगह, तो उनकी लाइफ में एक स्टेज एक जैसी ही होगी सबकी। पीयर ऑफन शेयर कॉमन एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस एंड स्टेज ऑफ लाइफ। पीयर ग्रुप्स आर स्पेशली इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग चाइल्डहुड। पीयर ग्रुप का इफेक्ट हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे बचपन में, चाइल्डहुड में एंड एडोलेसेंस में, मतलब हमारे क्लासमेट जो दोस्त होते हैं हमारे, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर काफ़ी पड़ता है। एडल्टहुड में ज़्यादा जाते हैं, अभी इफेक्ट कम हो जाता है, मतलब पीयर ग्रुप जो हमारे दोस्त हैं उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है जब तक हम एडोलेसेंस में पहुँचते हैं तब तक, मतलब एडल्ट होने से पहले। इनमें सभी के पास इक्वल पावर है, कोई ऐसा नहीं ग्रुप में कोई पावर ज़्यादा कम नहीं है, सभी एक ही लेवल के हैं, बट एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट इनका काफ़ी अच्छा होता है, मतलब एक दूसरे से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि क्लासमेट हैं एट स्कूल और कॉलेज, स्पोर्ट्स टीम मेट हैं, सेम एज ग्रुप के हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ये काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस डालते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है क्या, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रिफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़। स्ट्रेटिफिकेशन है इनइक्वालिटीज़ के इनके बीच में, ग्रुप्स के बीच में, सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में इनइक्वालिटीज़ हैं। तो इनइक्वालिटीज़ मतलब एक हायरार्की, मान लो एक सीढ़ी है तो कोई ऊपर टॉप पे है कोई बॉटम पे है, तो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। सोसाइटी इस तरह से देखी जा सकती है कि सोसाइटी का ये ग्रुप है, इसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, या इसकी वैल्यू ज़्यादा है, या इसकी स्टेटस ज़्यादा है। तो सोसाइटी कैन बी सीन एज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटा इन हायरार्की विद द मोर फेवर्ड एट द टॉप एंड लेस प्रिविलेज नियर द बॉटम। कोई टॉप पे है, कोई ग्रुप बॉटम पे है, तो इसे ही कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब जो टॉप पे है उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, हेल्थ की, लॉन्गेविटी की, सिक्योरिटी की, एजुकेशनल स्टेटस की, मतलब जिसके पास सब कुछ है तो वो सब कुछ पा ही सकता है। और स्ट्रेटिफिकेशन 4 टाइप का है, चाहे 4 बेस पे कर सकते हैं। स्लेवरी है, कास्ट है, स्टेट है, क्लास है। स्लेवरी मतलब दास बना के रख लेना, मतलब उन्हें अपने घर पर रख ही लेना कि दिन भर वो काम करेंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, खाना पीना बस। स्टेट मतलब जैसे लैंडलॉर्ड टाइप है, मेनली ये यूरोप से ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि एक स्टेट के मालिक हैं। तो बेस्ड ऑन द लॉ, बर्थ, ट्रेडिशन, स्टेटस, ये मतलब बर्थ के बेस पे जो स्टेट उसके मालिक बन बैठे हैं स्टेट है।
कास्ट के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन होता था, जो जिसकी कास्ट जैसी है उसे उसी हिसाब से इज्जत मिलेगी। इन कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम एंड इंडिविजुअल की पोजीशन टोटली डिपेंड करती है स्टेटस जो उसे बर्थ से मिला है। ये क्लास नहीं है, कास्ट है, मतलब किस कास्ट में जन्म लिया है उसके हिसाब से इज्जत मिलेगी। चाहे लाइफ में तुम कुछ भी हो या कुछ भी किया हो या ना किया हो, जैसे तुम्हारी फैमिली की इज्जत वैसी तुम्हारी इज्जत। ascribed by birth rather than on any which are achieved during the course of life one's life, मतलब लाइफ में तुमने कुछ भी अचीव किया हो, तुम्हारी फैमिली की जितनी इज्जत है वो इज्जत तुम्हारी है। तो ये था कास्ट सिस्टम या कास्ट के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन। स्टेटस एट्रीब्यूट एस्क्राइब्ड बाय बर्थ, जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटीज़ थी उनमें ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट के बेस पे हुआ था, बट अब नहीं होता ज़्यादा। द ट्रेडिशनल सिस्टम इज जनरली, जैसे ब्राह्मण पहले जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटीज थे उनमें कास्ट का अलग एक सर्टिफिकेशन था, कास्ट के बेस पे था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये डिवाइड किए गए थे उनके ऑक्यूपेशन के, काम के बेस पे, ऑक्यूपेशन बेस्ड था कास्ट सिस्टम। बट अब सब कोई, हर कोई काम कर सकता है, जिसकी जो मर्जी वो करे या ना करे। तो अब ये चीज़ें पीछे हो गई हैं। बट अब ये एक चीज़ें है, इंडोगेमी है। इंडोगेमी एंड रिचुअल अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विद मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट वर कंसिडर्ड क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग प्योरिटी बाय द अपर कास्ट। अपर कास्ट के लोग अभी भी खुद को लोअर कास्ट के लोगों से दूर रखते हैं, इसलिए इंटर कास्ट मैरिज अभी भी अवॉइड की जाती हैं। मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ये, बट उस लेवल का नहीं जिस लेवल का पहले था। क्लास क्या है? क्लास के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन। क्लास ऐसा स्ट्रेटिफिकेशन है कि आप इसे क्लास को चेंज कर सकते हो। कास्ट को चेंज करना बहुत टफ है, क्लास को चेंज करना आसान है। आप हाई क्लास में जा सकते हो, हाई क्लास से लोअर क्लास में भी आ सकते हो। अगर ये अचीवमेंट बेस्ड है, इसमें ओपन है, इंडिविजुअल कैन मूव अप और डाउन थ्रू सोशल मोबिलिटी। मतलब आपने अचीव कर लिया तो आप कुछ जैसे बिजनेस कर लिया, अच्छे करोड़पति बन गए, तो हाई क्लास को बिलोंग करने लगोगे। तो क्लास जो है वो बेस करती है, उसका बेस है इनकम, प्रॉपर्टी और ऑक्यूपेशन। कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी इनकम है, क्या ऑक्यूपेशन है, इस बेस पे आपको क्लास डिफाइन होती है। तो क्लास मतलब अचीवमेंट कितने हैं आपके। कास्ट अलग है, बाय बर्थ वो मिली है, क्लास आप अपनी बना सकते हो, ये आपके अचीवमेंट पे डिपेंड करता है। कार्ल मार्क्स ने 2 क्लास बताई हैं, एक तो काम करने वाले और दूसरा मालिक। मैक्स वेबर ने भी कहा है कि जो हमारी क्लास है वो डिपेंड करती है हमारी वेल्थ और पावर के ऊपर। वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम जो है, जो कास्ट है वो फिक्स्ड है, कास्ट चेंज नहीं हो सकती, क्लास चेंज हो जाएगी। कास्ट मतलब जाति, जहाँ आपने जन्म लिया उसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पहले ट्रेडिशनल जो सोसाइटीज़ थी वो एक हायरार्की मानती थी जाति की, बट आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें कास्ट का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, अब एक्चुअली में पड़ता ही नहीं है। बट जो क्लास है वो काफ़ी ओपन सिस्टम है, आप पैसा कमा के अपर क्लास में शिफ्ट हो सकते हो। स्टेटस क्या है? स्टेटस एंड रोल। स्टेटस इज सिंपली ए पोजीशन इन द सोसाइटी और इन ए ग्रुप। स्टेटस मतलब हमारी सोसाइटी में हमारी क्या पोजीशन है। एवरी सोसाइटी एंड एवरी ग्रुप हैज़ मैनी सच पोजीशन एंड एवरी इंडिविजुअल ऑक्यूपाई मैनी सच। स्टेटस मतलब स्टेटस एक इंसान सोसाइटी में क्या स्टेटस रखता है, क्या पोजीशन उसकी है। जैसे जो स्टेटस होगा उसी हिसाब से आपके पास राइट्स होंगे और ड्यूटीज़ आपको पूरी करनी होंगी। देखो, राइट्स भी हैं और ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ काम आपको करने हैं, कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं तो कुछ काम भी दिए गए हैं। और रोल क्या है? रोल हमारा बिहेवियर। स्टेटस हम ऑक्यूपाई करते हैं, रोल हमें प्ले करना पड़ता है, मतलब जो पोजीशन हमें मिली है वो काम हमें करने पड़ेंगे, तो वो रोल हमारा हो गया। एस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब बाय बर्थ हमें जो चीज़ें मिली हैं, जो स्टेटस मिला है वो एस्क्राइब्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस मतलब हम पर्सनल लेवल पर जितना काम करेंगे उसकी वजह से जो हमें मिलेगा वो हमारा अचीव्ड स्टेटस है। जैसे कि हमने जहाँ जन्म लिया है तो उस बेस पे हो गया एस्क्राइब्ड, और जो हमने अचीव किया उस बेस पे हो गया अचीव्ड स्टेटस। मतलब क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी है, इनकम कैसी है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ कैसी हैं, तो इस बेस पे अचीव्ड स्टेटस हो गया। जो पहली जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी वो
एस्क्राइब्ड स्टेटस वाली थी, मतलब जहाँ जन्म लिया उस बेस पे थी। जब मॉडर्न सोसाइटीज फोकस कर रही हैं अचीव स्टेटस पर, मतलब आप क्या कर सकते हो, क्या करते हो, उस बेस पर। स्टेटस और प्रेस्टीज ये इंटरकनेक्टेड टर्म है। जैसे कि एक डॉक्टर है और एक शॉपकीपर है, मान लो शॉपकीपर दुकानदार की जो कमाई है वो डॉक्टर से ज़्यादा हो रही है, तब भी प्रेस्टीज डॉक्टर के ज़्यादा है। तो ऑक्यूपेशन इज कंसिडर्ड प्रेस्टिजियस वेरी अक्रॉस सोसाइटीज एंड अक्रॉस पीरियड्स, मतलब क्या आप काम करते हो इस पे आपकी प्रेस्टीज डिपेंड करती है। पीपल कैन रैंक स्टेटस इन टर्म्स ऑफ देयर हाई और लो प्रेस्टीज, मतलब स्टेटस एक चीज़ है, प्रेस्टीज एक अलग चीज़ है। मतलब प्रेस्टीज आपके ऑक्यूपेशन पर डिपेंड कर रही है कि क्या काम कर रहे हो आप, तो उस बेस पर डिसाइड हो रही है आपकी प्रेस्टीज। रोल क्या है? रोल एक एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, मतलब आप कोई भी पोजीशन आपको दी गई है, उस पोजीशन के हिसाब से आपको रोल प्ले करना है, तो उस पोजीशन के हिसाब से आपका बिहेवियर क्या होगा वो रखना है। पीपल परफॉर्म देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि एक बच्चा है वो हमें देख के सीखता है कि कैसे हमें रोल प्ले करने हैं उसे। अब इसमें रोल कन्फ्लिक्ट भी हो जाती है, जैसे कि एक वुमेन है, वो माँ भी है और काम भी करे बाहर, तो रोल कन्फ्लिक्ट आ गया कि वो माँ ज़्यादा बने या प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा निभाए, तो रोल कन्फ्लिक्ट हो जाता है टू डिफरेंट रोल्स में, मतलब हमारे अलग अलग रोल हैं। अगर एक वर्किंग लेडी है और उसका बच्चा है तो उसके दो रोल हो गए, एक तो माँ का रोल हो गया, दूसरा उसका प्रोफेशनल लाइफ में जो चल रहा है वो हो गया, तो दोनों रोल के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये रोल कन्फ्लिक्ट होता है कि वो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ये रोल अच्छे से मैंने नहीं निभाया है। और सेम रोल में भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे कि एक मैनेजर है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सबको ठीक ठाक लाइन में भी रखें और सबसे अच्छे से पोलाइटली बात भी करें, ये रोल कन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब पोलाइटली बात करेगी तो सब अच्छे से काम करना मुश्किल है, तो ये रोल कन्फ्लिक्ट भी है। रोल स्टीरियोटाइपिंग मीन्स हमने एक फिक्स कर दिया कि इसका ये काम है तो ये काम करेगा। तो जैसे कि औरतों है, औरतों को ये होम मेकर होना चाहिए, घर पे काम करना चाहिए, और जो मैन है वो ब्रेड विनर है तो इस चीज़ पर फोकस करेगा, तो हम रोल स्टीरियोटाइपिंग भी कर देते हैं। सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल, देखो सोसाइटी का हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, अगर सोसाइटी हमारे ऊपर कंट्रोल ना रखे तो कुछ भी ठीक नहीं चल सकता। तो सोसाइटी कई ढंग से कंट्रोल करती है, जैसे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी है सोशल कंट्रोल का। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव मतलब सोसाइटी कंट्रोल करती है अच्छे के लिए। द यूज ऑफ फोर्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, मतलब सोसाइटी में कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनका जो बिहेवियर है उसे कंट्रोल करके, बिहेवियर ही कंट्रोल करना है जब भी सोसाइटी रेगुलेट रहेगी। सोशल कंट्रोल इज नेसेसरी बिकॉज इट मेंटेन सोशल ऑर्डर बाय इंक्रीजिंग कन्फर्मिटी, इसमें सोशल कंट्रोल किया जाता है सोसाइटी में स्टेबिलिटी, इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन लाने के लिए, और ये पॉजिटिव वे में कंट्रोल किया जाता है। अगर ना किया जाए तो सोसाइटी स्टेबल नहीं रह सकती। सोशल कंट्रोल हियर इज डायरेक्टेड टू रिस्ट्रेन डेविएंट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल को वो करने से रोका जाता है जो करना नहीं चाहिए, मतलब जो दूसरे के लिए हानिकारक होगा। सोशल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि आप कुछ गलत करने वाले हो, सोसाइटी के प्रेशर में वो ना करो, मतलब ऐसा बिहेवियर ना दिखाओ जिससे सोसाइटी में दिक्कत हो, तो ये कंट्रोल हो गया। और अगर कोई सोसाइटी के ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसे दूर करके, तो सोशल कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप जो गलत करने वाले हो उससे आपको रोका जाए, पहली बात, मतलब ऐसा बिहेवियर आप दिखाने वाले हो जिससे सोसाइटी में स्टेबिलिटी ख़त्म हो तो उसे करने से रोका जाए। अगर किसी ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसे ख़त्म किया जाए, तो सोसाइटी स्टेबल रहेगी। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो सोशल कंट्रोल का वो है, ये वो दिखाता है कि जो हाई है, जो पावर वाले लोग हैं वो सब कुछ कंट्रोल में कर लेते हैं, मतलब जिसके पास पैसा है, तो लीगल सिस्टम भी उसकी हेल्प करता है, पुलिस भी उसकी हेल्प करती है, स्कूल अच्छे हो जा सकते हैं उनके, तो मतलब जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वो दिखाता है जिसके पास पावर है, पैसा है, रिसोर्सेज हैं, वो जो दूसरे ग्रुप को दबा देते हैं, दूसरे ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोशल कंट्रोल का। जो कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि सोशल कंट्रोल एज ए टूल ऑफ ऑपरेशन,
जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि सोशल कंट्रोल लोगों को दबाने का एक तरीका है जो हाई क्लास करती है। हाई क्लास लो क्लास को दबा के रखती है कहीं ना कहीं। सोशल कंट्रोल के दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मल मेथड है, जैसे कि सरकार है, रिटन रूल्स और लॉ है, सरकार के पास अथॉरिटी है, पावर है, उसकी उस तरह से सोसाइटी में कंट्रोल लेके आती है, सिस्टमेटिक वे में कंट्रोल लेके आती है। फिर तो फॉर्मल में हो गया सोशल कंट्रोल, मतलब सरकार हमारे ऊपर जो कंट्रोल करती है वो सोशल कंट्रोल है, मतलब कानून की वजह से हम कंट्रोल में हैं क्योंकि रिटन रूल्स और लॉ हैं वो फॉलो करने हैं। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल हमारी फैमिली वाले हमारे ऊपर दिखाते हैं, ये अनऑफिशियल होते हैं, अनकोडिफाइड है, लिखे हुए नहीं है पर आपको उनकी बात माननी है। इनफॉर्मल मतलब हमारे फैमिली का जो हमारे ऊपर कंट्रोल है। सैंक्शन मतलब एक ही रिएक्शन ऑफ सोसाइटी है, ग्रुप है कि तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा दिखाएगी सोसाइटी, तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे लिए फिर पिटाई भी कर देगी। तो आपको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, इसमें पनिशमेंट भी दिया सकता है। सैंक्शन डेविएंस क्या है? इट रिफर्स टू बिहेवियर दैट गोज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड नॉर्म्स, मतलब सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की, उसके अगेंस्ट आप बिहेवियर शो कर रहे हो तो ये हो गया डेविएंस। देखो सोसाइटी के ये रूल्स रेगुलेशन है, आप कुछ और ही कर रहे हो तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि सोशल रिफॉर्मर है, जो सोसाइटी में चीज़ें चली आ रही हैं तो वो उन्हें ना मान के कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना। तो डेविएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।